ये नया ब्रांच खोले स्कूल का, ये एक माइलस्टोन नहीं है वली साहब, जो है ये एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आज आपको डिक्लेयर करना है कि आप करने क्या वाले हैं। क्या आप एम्प्लॉइज बनाने वाले हैं, बच्चे जाके मुलाजिमत करने वाले हैं, या फिर यू आर गोइंग टू शेप द माइंड्स द वे यू आर सीइंग दैट नर्चरिंग लीडर्स, राइट। हमारे जो बच्चे हैं, एक्चुअली हमारी जो कौम है, अल्लाह ताला हैज प्रॉमिस्ड अस इन कुरान, राइट। सूरह नूर में, आई मीन मुफ्ती साहब कैन करेक्ट मी, Allah Ta'ala has mentioned that you bring iman and we'll make you the leaders of the world. He says ईमान लेके आओ। ईमान की पहली क्या है? What is the first शराइत of ईमान? चलिए अल्लाह पे ईमान रखना है। आधा ईमान क्या है? Is cleanliness. How do we learn the cleanliness? It is through education, right? See, education, Allah Ta'ala said, read and understand. That was the first thing. Allah Ta'ala didn't say कि भाई तुम जाओ तलवार उठाओ। अल्लाह ताला ये नहीं बोले कि आप जाके क्या है लोगों को पढ़ाओ। अल्लाह ताला बोले खुद पढ़ो पहले। इकरा पहला लफ्ज था, इकरा, दैट मीन्स रीड, राइट। खुद नहीं पढ़ेंगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, राइट। तो इसके 3-4 अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मैं सोचा कि आई कैन प्रेजेंट दैट, राइट। कि अर्ली एजुकेशन जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं आज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज अर्ली एजुकेशन, किस लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आपको समझना है अर्ली एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको चुन छाट के अल्लाह के नबी की जिंदगी और सहाबा की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की जिंदगी में अर्ली एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। अल्लाह के नबी की तालीम जो थी, अल्लाह के नबी को जब कुरान रिवील हुआ, उनकी उम्र जो है 40 साल के ऊपर थी। 40 साल, कैन यू इमेजिन अ 40-year-old मैन, राइट। आई ऑलवेज कॉल हिम द ग्रेट अरब, राइट। आई मीन मेरी वो आदत है। 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ऐसा जो है इल्म देके गए कि इट कैन एनलाइटन अ स्मॉल चाइल्ड टू द ओल्डेस्ट ऑफ द पर्सन, राइट। तो आई टेल यू व्हाट हैपेंड, राइट। अर्ली एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि स्कूल को भेज दिए, एक सिलेबस है वो पढ़ के जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा अल्फाज नीचे जो है, जो भी मोहतरमा जो थे समझा रहे थे हम ना बेरिस्टार्स क्या करते हैं, वो बोले अखलाक के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, बच्चों के अखलाक। अभी मेनी टाइम्स हम लोग मैं जब गवर्नमेंट में था, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उस टाइम में बहुत सारे लोग पूछते थे, अरे आप लोग बैठ के पानी क्यों पीते भाई। आई मीन द आंसर इज दैट इट इज सुन्नत। उसके मेडिसिन क्या बोलते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं, हाउ मच इट इंपैक्ट्स ऑन योर ब्लैडर, हाउ मच इट इंपैक्ट्स ऑन योर माइंड एज वेल। ये कोई समझाने के लिए आपको जो है यू हैव टू गो एंड गेन नॉलेज। अभी स्कूल की बात, आई विल जस्ट टेल यू अर्ली एजुकेशन के बारे में। अल्लाह के नबी की एक सुन्नत थी, जब भी किसी बच्चे को देखते हैं कि उसमें काबिलियत है, तो अल्लाह के नबी जो है उसको ऐसा काम देते, उसकी काबिलियत के आगे नजर आता, बट लेकिन वो फुलफिल कर देते हैं। सो सब लोग सुन के हैं हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में। ही इज नोन एज द लिंग्विस्टिक साहबा, राइट। तो महज उनकी उम्र 12-13 साल थी। तो अल्लाह के नबी जब मदीने गए तो उन्होंने पूछे कि भाई आप में से कौन लिख सकता है और पढ़ सकता है। तो ये नौजवान खड़े हो गए, नौजवान भी नहीं थे, बच्चे थे, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं बोल। तो अल्लाह के नबी बोले ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाके जो है अभी हिब्रू और सीरियक सीखो। क्यों? क्योंकि यहूद और नसारा के साथ हमारा मुतालबा होता था, क्या होते थे, हमारे एग्रीमेंट्स होते थे। तो वो उसके वास्ते अल्लाह के नबी के क्या थी, इसमें देखिए हिकमत अमली क्या थी कि भाई वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर नॉलेज, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ट्रांसलेशन। इसीलिए ही क्रिएटेड अ इन हाउस इकोसिस्टम। आवर कम्युनिटी एक्चुअली हैज दैट inheritance of knowledge directly from Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I'll tell you, I mean Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu, he became the chief transcribe of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. कि जो कुछ भी होता अल्लाह के नबी उन्हीं से लिखा पढ़ाई कराते, राइट। इसका ये रिजल्ट अब नहीं आता, एक्चुअली इसका रियल रिजल्ट कब आया कि अर्ली एजुकेशन जब दिए अल्लाह के नबी जो है दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी जंग हुई, जंग यमामा, हजरत अबू बकर के जमाने में। उसमें 700 से ज्यादा हुफाज इकराम जो है शहीद हो गए। तो उस वक्त जो है, उस वक्त खलीफा वक्त जो थे हजरत अबू बकर, तो ही डिक्टेटेड, ही सेड के द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान द वे वी सी, आज जो बच्चे आके पढ़ रहे थे, दैट वाज गिवन टू दैट यंग मैन हु इज ज़ैद इब्न साबित। इसका व्हाट द रिजल्ट व्हिच वाज क्रिएटेड, जो ये रिजल्ट बना, इसका मतलब ये था कि भाई अल्लाह के नबी अर्ली एज में बच्चे के ऊपर भरोसा करें, उसे तालीम दिए, और अल्लाह के नबी की वफात के एक अरसे के बाद जो है वो क्या करें, he became the person who has preserved the Quran for us today, the chief transcribe, right। ये एक्चुअली अर्ली एजुकेशन का बहुत एग्जांपल है। नॉट जस्ट मेन, मर्द हजरात ही नहीं,
औरतों का भी द बिगेस्ट एग्जाम्पल, आप कोई बता सकते हैं कि अगर बड़े साहबा को कोई जो थी जरूरत पेश आती तो किसके पास जाते थे? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। मैं छोटी उम्र में उनकी तालीम शुरू हो गई थी। शी डिडंट लर्न हाउ टू बाय हार्ट थिंग्स, राइट? उन्होंने ये नहीं सीखे कि भाई मैं रट्टा मार के कैसा ये वापस आगे बढ़ाऊं। उन्होंने जिंदगी समझे, अल्लाह के नबी की आदतें समझे और दुनिया तक लेके आए। 2000 से ज्यादा हदीसें हैं जो उनके थ्रू हम तक पहुंची हैं, राइट? सो व्हेन a man is educated, a single person is educated. When the woman is educated, the entire family is educated, right? So Islam has that very important. तो एक ऐसा दौर आया बहुत जल्दी, एक ऐसा दौर आया कि बहुत सारे खराबियां हो गई। बनु उमैया जो थी, राइट? बनु उमैया के जो खलीफा थे, तो चलिए आई मीन वो हिस्ट्री है, लेकिन उनके बीच एक ऐसे खलीफा है हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज। Very short while he was there as Khalifa, right? But what impact he created on the world, people write books about his character, his administration and the reforms he brought in, right? So I think mic nahi hai abhi, shayad baat dur tak pahunch nahi rahi, so I'll try to keep it short. But in India right now we are in a very exciting time, एक बहुत बेहतरीन टाइम है हमारे बच्चों के लिए, हमारे हायर एजुकेशन के लिए, जहां से मैं आता हूं। जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, तो मेरी खुशकिस्मती थी कि आई वाज आई वर्क विद द ड्राफ्टमैन ऑफ NEP 2020 डॉक्टर कस्तूरी रंगन। जब वो कर्नाटका नॉलेज कमीशन के चेयरमैन थे, आई वाज इन हिज टीम। तो हम लोग, आई वाज हेडिंग द प्रोजेक्ट ज्ञान संगमा एज अ चीफ आर्किटेक्ट फॉर द स्टेट। तो वहां पे एक बात होती थी हमारी थी, यूज्ड टू ऑलवेज यूज द वर्ड होलिस्टिक। मैं ब्रेनी स्टार से भी जब कनेक्ट हुआ पहली बार, इट वाज बिकॉज ऑफ द वर्ड होलिस्टिक ओनली। होलिस्टिक का मतलब है कि भाई एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, एक अल्फाज यूज करते हैं, पैराडाइम शिफ्ट। इट इज लाइक डिस्ट्रॉइंग समथिंग व्हिच इज ओल्ड एंड मूविंग टुवर्ड्स समथिंग वेरी न्यू। सो द NEP 2020 मेक्स एजुकेशन मादरी जुबान में, या आपकी मदर टंग में एजुकेशन मोर इंपॉर्टेंट। इट मेक्स इट मोर होलिस्टिक एंड ऑल्सो इट मेक्स इट एक्सपीरियंशियल। मुझे बेइंतहा खुशी हुई आज देखते हुए नीचे कि भाई बच्चे जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग रियली जो है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे। तो वली साहब, congratulations for that. I am extremely happy that your initiative, again this initiative comes with great responsibility because you're not just fulfilling people over here. And एक बहुत I'll just tell you any funny thing, right? मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी कौम जो है एक जवाल की तरफ चल रही है पिछले 500 साल से। मैं आपसे बात कर रहा था इसके बारे में। आप समझिए ये बहुत सीरियस बात है। We are on a decline. We are going to be destroyed. Muslim Ummah is on a decline from last 500 years. You know what is the reason for that? You know what is the reason for that? I'll just tell you one personal story. उसके बाद में I'll tell you the reason, right? One of the prime reason. तो personally when I became a registrar, जो पहली बार जो था, मैं जब डिग्री साइन कर रहा था एक बच्चे की, तो मेरे दिल में ख्याल आया, अरे भाई ये डिग्री का निजाम दुनिया को कौन दिए बोल के। Do you know who gave the निजाम ऑफ डिग्री देना किसी को? इसका निजाम दुनिया को कौन दिए? Any idea? Anybody knows? It was Fatima al-Fahri from Morocco, right? So it was a Muslim. I said, man, I am part of great legacy. What degree she signed 900 years ago, I am signing. Alhamdulillah, I signed degrees of thousands of children. मेरे हाथ प्रॉब्लम हो गया आजकल, मैं लिख नहीं पाता ज्यादा, right? But when I look back, I say this is our legacy. This is what is a gift of Islam. आज के दिन कोई भी खड़ा होके बोल रहा है मैं डॉक्टर हूं भाई, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। अरे भाई, आपको ये लक़ब जो मिला, इट इज बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इट इज बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ फातिमा अल फहरी, इट इज बिकॉज ऑफ लेगेसी विच शी गॉट फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड क्या बोलते हैं, अल्लाह के जो है नेक बंदे जो थे उस जमाने में, जो उन ममालिक पे काम किए थे, राइट? सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई विल जस्ट टेल यू, जो ये कौमी जवाल क्या हुआ था। सबसे पहले तातारियों के बारे में आपने सुना है, मंगोल्स। You know what they did, right? उनका पहला हदफ ये नहीं था कि भाई हम जाके खलीफा को मार देंगे बोल के। उनका पहला हदफ, जब हलाकू आया था, उसका पहला हदफ था कि भाई मैं हाउस ऑफ विजडम कैसा जलाना बोल के। बगदाद में जो था हाउस ऑफ विजडम, जहां पे बड़े बड़े जो है दुनिया में, आई मीन आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती, बहुत बड़े बड़े आलिम लोग, आई मीन दे आर लाइक साइंटिस्ट, दे वर एस्ट्रोनॉमर्स। उस जमाने में वहां पे एस्ट्रोनॉमी का एक लैब हुआ करता था। सो दे बर्न्ड द हाउस ऑफ विजडम, एवरी सिंगल बुक। उसके बाद हमारी कौम इकट्ठा हो नहीं पाई, राइट? सो आई विल जस्ट टेल यू, ये जवाल कहां से शुरू हुआ, वेयर डिड द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम स्टार्ट, इज बिकॉज you have to dig
Ottomans, you know, right? You would have heard about the Ottoman. Allah gifted them one of the longest reigning dynasty, right? They started declining because they were hesitant to make printing technology illegal. उन लोगों ने बैन कर दिए थे प्रिंटिंग. आज वो लोग प्रिंटिंग बैन करे तो इल्म कहां से पहुंचता. वन ऑफ द की रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन विच इज नॉट स्पोकन. बहुत सारे चीजें लोग बोलते हैं अरे भाई उनके अखलाक ही नहीं थे, वो नहीं थे. अखलाक अलग बात है, फंडामेंटल्स कहां है. यू आर बैनिंग द कोर व्हाट यू से नॉलेज सिस्टम. सो दैट इज वेयर वी आर. इफ वी हैव टू बिकम द कम्युनिटी जो थे अल्लाह ताला का वादा है हमारे लिए, इफ वी हैव टू बिकम दैट कम्युनिटी विच इज पावरफुल, विच इज स्ट्रांग, हम लोग वापस से जो है वी हैव टू स्टार्ट अडॉप्टिंग द नॉलेज सिस्टम. नॉलेज ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा हूं, भाई मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे बच्चे मेरे को बहुत सारी चीजें बताते हैं. मैं लास्ट टाइम बताया था भाई साहब, मेरा बड़ा बच्चा जो है इज हार्डली अराउंड 7 year old. ही विल कम एंड टेल मी व्हाट इज अ गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच. कि भाई अम्मी अब्बा के अलावा कोई और मुझे किस नहीं कर सकता. मेरा बड़ा बच्चा मेरे को सिखा रहा, बाबा दिस इज अ गुड टच, दिस इज अ बैड टच. देखिए हम बच्चों से सीखना पड़ेगा, बच्चों से भी सीखेंगे, स्कूल आके सीखना पड़ेगा, स्कूल से भी सीखेंगे. बट लेट अस ब्रिंग बैक दैट नॉलेज इकोनॉमी विच वी वर द मास्टर्स ऑफ. तो हमारी मुस्लिम उम्मा जो थी, वी वर द मास्टर्स ऑफ दैट नॉलेज इकोनॉमी. तो आई हैव नथिंग मच. आई मीन जब भी ब्रेन स्टार्स आता हूं तो आई मीन ये खुशी की बात क्या होती है कि भाई I can communicate with our people and I can actually speak my heart out. That's why I never bring anything in writing, right? So I always try to tell that to Ali Saab. I mean, recently हमारी इस मामले में बात भी हो रही थी. I said, you know, this initiative what you are taking, it is going to impact not just one family, it is going to impact the futures of the children. तो आप लोग भी as parents देखिए, I mean, बहुत कोशिश कीजिए. सबसे पहले actually, you know, इल्म लाना बच्चे के अंदर, तो घर के अंदर वो cleanliness लेके आना, मोहल्ले के अंदर क्लीननेस लेके आना. नहीं कि तो जो बच्चे बोल रहे थे नहीं आज हमारी हालत क्या है, हम लोग इसमें ही उसमें ही. अरे भाई मेरे जो थे आई मीन देखिए एक बहुत बड़ा सदमा भी हमारे लिए. आई मीन आई एम स्टैंडिंग विद दैट. जो मेरे टीचर थे, आई मीन इनफैक्ट 2 ऐसे मजबूत टीचर वो दुनिया और यू नो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत एग्जाम्पल थे. एक आई लॉस्ट हिम लास्ट मंथ, शेख जुल्फिकार अहमद नजमंदी. मे अल्लाह give him, grant him Jannah. And also this week we lost the Amir Shariat. He was my personal teacher. मेरा खुद निकाह के लिए हजरत आए थे कि बोले थे भाई नहीं, you have to go and write IAS UPSC exam. हजरत फोर्स करे मुझे. हजरत was like नहीं जाके लिखो भाई देखेंगे. I went and wrote. I cleared in the first attempt, right, the prelims. हजरत बहुत खुश हुआ. He told everybody. I used to think if my father was alive he would have told the same. हजरत उस तरह खुश हुए थे कि भाई हमारी कौम में people who talk and tell the right thing are more important. I speak little too direct and I'm sorry if my words hurt you sometimes, but this is what we are. We are on a verge of decline. ये मत सोचिए कि भाई हम पढ़ा डालेंगे बच्चों को वो बहुत बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे. हमें कौमी एतबार से टुगेदर इत्तेहाद बनाना है. We all have to gain that knowledge and inshallah success is always ours, right? हमारे जो बच्चे आके अभी स्पीच दिए नहीं, मेरे से लाख गुना बेहतर वो स्पीच दिए. बहुत खुशी हुई. अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया उससे कि हमारे मुस्लिम यूथ के बारे में अल्लामा इकबाल से पूछा गया था कि व्हाट इज अ मुस्लिम यूथ. सो अल्लामा इकबाल यूज्ड टू से कि भाई नहीं तेरा नशे मन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों में. दैट इज व्हाट अ मुस्लिम यूथ इज. कि हर बच्चा जो है पहाड़ों की चट्टानों में, ही हैज द पावर एंड ही हैज दैट विरासत टू रीच हाइट्स. So on that note, I want to thank Allah and also thank the management over here for giving me this opportunity to speak. Jazakallah khair. बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में ब्रेनी स्टार के चौथे ब्रांच का आगाज हो चुका है. उलमाए कराम की दुआओं के साथ 16 जनवरी बाद नमाज जुमा एक बड़ी और कसीर मंजिला इमारत में ब्रेनी स्टार स्कूल शुरू हो चुकी है. आज बतारीख 17 जनवरी बरोज हफ्ता कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, तालीमी शख्सियात यहाँ पहुँची और ब्रेनी स्टार स्कूल के हॉल, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, कंप्यूटर सेंटर और एक बड़े ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया. आंध्र प्रदेश के नौजवान एजुकेशनिस्ट, बेस्ट इनोवेशन यूनिवर्सिटी के साबिक रजिस्ट्रार डॉक्टर शाजिल अहमद, हैदराबाद के डॉक्टर इफ्तिखारुद्दीन, तमिलनाडु के तंजावर के प्रोफेसर शेख अलाउद्दीन,
बेंगलुरु के जयनगर 4th ब्लॉक मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अब्दुल सत्तार कासमी व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। दोस्तों, ब्रेनी स्टार्स इंटरनेशनल मोंटेसरी और स्कूल के बानी एडवोकेट डॉक्टर डी हैदर वली की लीडरशिप में ब्रेनी स्टार का ये चौथा ब्रांच कायम हुआ है। इस खुशी के मौके पर ब्रेनी स्टार्स के स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सब जमा थे। खास बात ये रही कि ब्रेनी स्टार स्कूल ने अपने इस ब्रांच में QGD प्रोग्राम का आगाज़ किया है। QGD यानी कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट। तो दोस्तों, QGD प्रोग्राम का मकसद एक तालिब इल्म को स्कूल की तालीम के साथ हाफिज कुरान भी बनाना है। यहाँ मौजूद वालिदैन और स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम से आगाह किया गया। आंध्र प्रदेश के एजुकेशनिस्ट शाजिल अहमद व दीगर ने मौजूदा हालात के पेश नज़र अहम तरीन पैगाम दिया और मौजूदा दौर में किस तरह की तालीम की ज़रूरत है, इस पर रोशनी डाली। इस मौके पर ब्रेनी स्टार्स स्कूल के तलबा व तालिबात ने मॉरल वैल्यूज़ पर, दीनी और अखलाकी तालीमात पर इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Remember, my friend, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The best one among you are those who have the best knowledge." Speak gently